अब बात बंगाल की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे फेंके जाने की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। असल में बंगाल में सरकार बदलने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जिन नेताओं की गिरफ्तारी होती है उन पर पब्लिक अंडे फेंकती है। इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल की गई। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, किसी भी आरोपी या राजनीतिक व्यक्ति के सम्मान और उसकी जान की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरह के हमले की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी केस में आरोपी है तो इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस की गिरफ्त में आरोपियों पर हमले हों। अदालत ने कहा कि आरोपियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस ने 1-2 मामलों में गिरफ्तारी की है, यह काफी नहीं है। जिन लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया उन सब के खिलाफ केस होना चाहिए। लेकिन मुश्किल है कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी इस तरह के मामले रुके नहीं हैं। आज नादिया में तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके गए। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त महुआ मोइत्रा पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही थी। महुआ ने खुद इस अटैक का वीडियो बनाया और आरोप लगाया कि लोग पुलिस की मौजूदगी में अंडे फेंक रहे हैं और पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही है। দেখুন how I've been hit through the window and just see the সবাই কিরকম ভাবে এরা ফেলছে, পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে, জাস্ট দেখুন এদের, দেখুন পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই, পুলিশ ইজ জাস্ট ওয়াচিং, দেখতে পাচ্ছেন, ডু ইউ সি ইট কামিং, ভাঙু, জাস্ট সি देम, यू कैन। अभिषेक बैनर्जी ने भी आज इल्जाम लगाया कि बीजेपी के शय पर अब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। अभिषेक का दावा है कि कल रात उनके घर पर भी अटैक हुआ। एक शख्स बाइक से आया, उसने हेलमेट पहन रखा था। इस व्यक्ति ने अभिषेक के घर पर पत्थर फेंके जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए और इसके बाद वो शख्स बड़े आराम से निकल गया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल की कानून व्यवस्था कुछ ही दिनों में बर्बाद कर दी है। अब विपक्ष के नेता अपने घर में सुरक्षित नहीं है। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त रुख दिखाया तो ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने संतोष जाहिर किया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि कोर्ट ने सख्ती की है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका असर नहीं होगा क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर हमले तो सरकार ही करवा रही है। हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हुआ, उस ऑर्डर के बाद भी पुलिस कुछ नहीं सुनता है, तो ये किसी को कोई जगह में घुसने नहीं देता है। महुआ मोइत्रा को भी घुसने नहीं दिया। ये बीजेपी लोग कर रहा है। मुख्यमंत्री जी जो वो बड़ा बड़ा बात करते हैं विधानसभा में, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। श्रमिक भट्टाचार्य बड़ा बड़ा लेक्चर देता है, प्रोफेसर का स्टाइल में लेक्चर देता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को पूरा नष्ट कर दिया। अरे पुलिस कभी नहीं जाएगा। शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर उनको बोलेगा नहीं, उनको मार खाने दो। हम तो मार खाया ना, हम जानते हैं। तो एमपी सुरक्षित नहीं है तो हम भी तो सुरक्षित, एमपी तो सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है कि आज बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने एक नई बात कही। उन्होंने कहा, सरकार तो इस तरह की घटनाएं रोकना चाहती है, बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अपनी पार्टी के नेताओं पर अंडे फेंक रहे हैं। श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा, उन्होंने खुद पुलिस अफसरों से बात की है, लेकिन पुलिस का कहना है वो क्या करें, लोग अंडे जेब में रखकर लाते हैं। पुलिस हर किसी की जेब तो चेक नहीं कर सकती और मेटल डिटेक्टर में अंडे पकड़ में नहीं आते। कि अंडा फेंकना बंद होना चाहिए और इसमें तृणमूल का जो नेता छुप कर घर में बैठे उसको मैदान पे उतरना चाहिए। तृणमूल को मार रहा है और सरकार हमारा चल रहा है। पुलिस कौन का किसका जेब में अगर अंडा होगा तो इसको पकड़ने के लिए तो कोई मशीन नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है। शायद मेटल डिटेक्टर से अंडा को पकड़ा नहीं जाता, तो हम लोगों को नया मशीन लाने दीजिए विदेश से। ऐसा टेक्नोलॉजी तो है नहीं अभी फिलहाल, पश्चिम बंगाल में नहीं है, हिंदुस्तान का है कि नहीं हमको मालूम नहीं है। तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है। तो तृणमूल को इसको सल्टाना चाहिए, तृणमूल को इसको ढूंढ कर निकालना चाहिए। कौन कार्यकर्ता कौन नेता के ऊपर अंडा फेंक रहा है। अंडा फेंकना बंद होना चाहिए। बंगाल का छवि खराब हो रहा है पूरा देश के अंदर। ये अभी भाजपा का सरकार है, हमारा सरकार में कैसे होगा।
हम पुलिस के साथ बातचीत किया। पुलिस हमको बताया जिस तरह अंडा छोटा है वो हम कैसे किसी का जब जेब लेकर अंडा ढूंढ लेंगे, बोलिए किसका पैंट में हम हाथ घुसाएंगे? ये पुलिस का कहना है, हम क्या बोल सकते हैं? मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर कहता हूं, अंडे फेंकना, सड़े हुए टमाटर फेंकना, किसी आरोपी को पुलिस की मौजूदगी में पीटना, इन सबको किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यह काम गलत है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त लीगल एक्शन होना ही चाहिए। श्रमिक भट्टाचार्य की बात गलत है कि पुलिस हर किसी की जेब चेक नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस को उसकी जरूरत नहीं है। सरकारें इकबाल से चलती हैं। अगर लोगों को पता होगा अंडा फेंकेंगे तो पुलिस एक्शन लेगी, जेल जाना पड़ेगा, तो कोई इस तरह की हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए इधर उधर के बहाने बनाने के बजाय, मजाक करने के बजाय ऐसी हरकतों को बंद कराने की कोशिश होनी चाहिए।